हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ दोस्त जो भी हमारे भाई BSF, HCM, ASI या CSF फायरमैन के जो फिजिकल है उसको पास कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं संबंधित टोटल हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूँ, जो टोटल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग फिजिकल पास कर चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग को इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई भी भर्ती आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आता हूँ। तो मैं डेली आप लोग को इसकी जानकारी देता रहूँगा और डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग जरूर देखिए और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें जो है हमारे जीके जीएस के प्रश्न है, ठीक है। जीके जीएस के टोटल 25 प्रश्न है, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से चलते हैं। जो PYQ से संबंधित है, तो टोटल 25 प्रश्न रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो किस संविधान के संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है वह राजस्थान राज्य में लागू की गई, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है। और जो महाभियोग की चर्चा है दोस्तों वह हमारे अनुच्छेद 61 में है। और यह जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, उनके शपथ ग्रहण, जो शपथ ग्रहण है इससे संबंधित है। देखिए, पहले राष्ट्रपति जी को कुर्सी पर बैठा लिया, इसके बाद रिटायरमेंट कर दिया, यानी कि 60 में शपथ ग्रहण है और 61 में महाभियोग हटा देगा, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा किस ऑप्शन में, अनुच्छेद 61, वह अनुच्छेद बी में, ऑप्शन बी में है, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लागू हुआ था भारत में। और एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जो गवर्नर है या लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका जो मतलब वो है वह गाजीपुर में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है यह हमारे मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, मत्स्य पालन। गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति, पीली क्रांति तेल उत्पादन, और यह जो है दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भाखड़ा नांगलबाद स्थित है? तो भाखड़ा नांगलबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, हमारी भाखड़ा नांगलबाद। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हमारी शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष यात्री जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो चंद्रमा, देखिए जो अंतरिक्ष है इसमें पहले व्यक्ति जो विश्व में जाने वाले अंतरिक्ष में है वह हमारे यूरी गागरिन है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हमारे
यूरी यूरी गागरिन है। और जो चंद्रमा पर, यह जो प्रश्न पूछा है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले जो हैं वह हमारे नील आर्मस्ट्रांग जो है, आर्मस्ट्रांग, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले विश्व में चंद्रमा पर पैर रखे थे। और विश्व में सबसे पहली मतलब जो महिला है वह अंतरिक्ष में जाने वाली वह हमारी है वेलेंटीना टेरेस्कोवा, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। और जो भारत की पहली महिला है वह है हमारी कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली। और जो मतलब व्यक्ति हैं भारत के, तो वह स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर हमारे भारतीय मतलब पहले व्यक्ति हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वह हमारे शुभांशु शुक्ला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा सन 1973 में शुरू किया गया था टाइगर के संरक्षण के लिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जैव मंडल जो रिजर्व है वह हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, ICMR का मुख्य कार्य क्या है? तो जो ICMR का मुख्य कार्य है दोस्त वह हमारा चिकित्सा अनुसंधान, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, चिकित्सा अनुसंधान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत में जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वह हमारा अप्सरा था, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को हिल मेरी भी कहा जाता है? तो किस जनजाति को हिल जनजाति या हिल मेरी जनजाति कहा जाता है? तो वह जो है दोस्त नेसी को, नेसी एक प्रकार की जनजाति है जिसे हिल मेरी भी कहा जाता है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा किस वर्ष पहली बार आयोजित की गई थी? तो भारत में सिविल सेवा जो है इसकी परीक्षा सन 1895 में पहली बार आयोजित की गई थी, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, 1895। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील कहा जाता है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है दोस्त वह है हमारी बैकाल झील। और यह जो भारत की जो सबसे गहरी झील है वह है हमारी मनासबल झील। तो मनासबल झील, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, मनासबल झील। अगला प्रश्न है, ईवीएम मशीन की पहली बार भारत में किस राज्य में उपयोग हुई थी? जो हमारे ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी जो मतलब यूज है किस राज्य में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था? तो वह जो है दोस्त हमारे गोवा राज्य में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, गोवा।
अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वह हमारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, विज्ञान और तकनीक। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत को किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो जहाँ भी NINS लिखा होगा इसकी मतलब आप लोग फुल फॉर्म इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंडियन नेवल शिप, देखिए आई का इंडियन, एन नेवल और एस से शिप, इंडियन नेवल शिप विक्रांत किस वर्ष भारतीय सेना में शामिल हुआ था? तो वह सन 1961 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन में होगा 1961। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों में एक बार होता है? तो भारत में 10 वर्षों में जनगणना एक बार होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, हर 10 वर्ष पर। अगला प्रश्न है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह जो नेशनल पुलिस एकेडमी है यह कहाँ स्थित है? तो यह हमारी हैदराबाद में स्थित है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो देखिए दोस्तों, जो संविधान में 8वीं अनुसूची है इसमें प्रारंभ में टोटल 14 भाषाएं थी और बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 22 होगा दोस्तों, सी ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यह दोस्तों जिसका नाम है बैरन द्वीप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का जो है वह संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध हमारा गुणवत्ता अंकन यानी कि फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला IPS अधिकारी, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी हमारी किरण बेदी है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो किरण बेदी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, किरण बेदी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्त। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर से करके बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह सभी जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग हमको जरूर से कमेंट में बताइए अपनी समस्याओं को। हम सभी भाइयों का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए हम यही इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।